जो औरत गैर मर्दों से संबंध बनाती है वह अपने पति या प्रेमी के सामने ये 3 नाटक जरूर करती है। अगर आप भी इन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि आपकी पत्नी या प्रेमिका किसी और से संबंध बनाती है या नहीं। तो दोस्तों, औरतों के ये 3 नाटक कौन से हैं, इसे हमें समझना है और इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि औरत अपने पति के सामने कौन कौन से नाटक करती है और कब करती है। जो औरत गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे दोनों अपने जीवन में खुश रहना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। पत्नी हमेशा पति से झगड़ा और लड़ाई किया करती थी। बेचारा पति परेशान हो चुका था। वह अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहता था, लेकिन पत्नी की वजह से वह इतना परेशान हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। पत्नी उसके माता पिता से भी झगड़ा और लड़ाई किया करती थी। धीरे धीरे उस पति की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही थी। एक समय आया जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब माता पिता की मृत्यु हुई तो पत्नी और ज्यादा खुशी महसूस करने लगी। लेकिन पति हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करना चाहता था, जबकि पत्नी हमेशा उससे नाराजगी से पेश आती थी। समय इसी तरह बीतता गया। वह पति गांव में एक सेठ के यहाँ काम करता था। हर सुबह वह सेठ के यहाँ जाता और शाम को घर लौटता। उसकी जिंदगी इसी तरह कट रही थी। दोस्तों, वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और हर कोई इसे अच्छे से निभाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण ये रिश्ते टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। एक दिन जब पति सुबह घर से बाहर निकल गया तो उसी दिन उसकी पत्नी के पास एक गैर मर्द आ गया। उसे देखकर वह पत्नी बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई और मोहित होकर उससे संबंध बनाने का प्रयास करने लगी। वह तरह तरह के नाटक करने लगी, जिससे वह व्यक्ति समझ गया कि यह स्त्री क्या चाहती है। जब वे दोनों संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक से उसका पति घर आ गया। अब पत्नी उस गैर मर्द को कहाँ छुपाती, उसने उसे एक कोने में छुपा दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया ताकि वह दिखाई ना दे। फिर वह दौड़कर दरवाजे पर गई और अपने पति से लिपट गई। पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी ने, जो हमेशा उससे नाराज रहती थी, आज उससे लिपट रही है, तो वह बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी पत्नी को क्या हो गया। जो पत्नी हमेशा उससे दूर रहती थी, वह आज अचानक प्यार जता रही है। पति ने पूछा, अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई डर लग रहा है? क्या हमारे घर में कोई चोर आया है? पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, हमारे घर में कोई चोर नहीं आया, बल्कि बहुत बड़ा चोर आया है। चलिए देखिए, वह चोर कोने में जाकर छिप गया है। वह तो मुझे मार डालता, अगर आप समय पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। पत्नी को समझ में आ गया था कि उसका घर और पति ही उसका सहारा है। वह जानती थी कि अगर उसने चोर के बारे में नहीं बताया तो उसका पति उस पर शक करेगा, और अगर सच बोल दिया तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। उधर चोर भी यह समझ गया कि यह स्त्री कितनी चालाक है। उसने सोचा कि वह पति को सारी सच्चाई बता देगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, पति उसकी ओर बढ़ा और कहने लगा, चोर भाई, आज तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम मेरे खास मेहमान की तरह हो। अब छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। फिर पति ने चोर को बाहर निकाला और उसका धन्यवाद किया। उसने कहा, चोर भाई, तुम मेरी जिंदगी में इसलिए खास बन गए हो क्योंकि मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मुझसे नाराज रहती थी। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करने लगी है। हमारी जिंदगी में कोई संतान भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन हमेशा ये मुझसे दूरी बनाए रखती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी फिर से अच्छी हो गई है। पति ने आगे कहा, चोर भाई, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप बार बार मेरे घर आते रहिए। जो भी सामान चाहिए वह चोरी करके ले जाइए, लेकिन मेरी पत्नी की हत्या मत करना। और हाँ, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, बस आपको बार बार आना होगा ताकि मेरी पत्नी आपको देखकर डर जाए और मेरे पास आकर लिपट जाए। इस तरह हमारे बीच प्यार बना रहेगा।
और हमारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। चोर ने जब यह सुना कि पति इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसने कहा, भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके घर बार बार आऊंगा, लेकिन मैं आपके घर से कोई सामान चोरी नहीं करूंगा, मैं बस आता जाता रहूंगा और आप निश्चिंत होकर सेठ के यहां काम कर सकते हैं। यह कहकर चोर चला गया। पत्नी उस दिन बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही पति अगली सुबह काम पर चला गया, वह और ज्यादा खुश हो गई। उसे पता था कि उसका पति खुद ही चोर को बुलाने वाला है। अब तो चोर खुद आएगा और उसके साथ संबंध बनाएगा। अब मेरी जिंदगी बरकरार रहेगी। अब तो मेरे ऊपर कोई भी शक ही नहीं करेगा। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह गैर मर्द चोर की तरह आता और पत्नी के साथ संबंध बनाता। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। उधर पति सेठ के यहां काम करके आता और पत्नी हमेशा उसी तरह प्रेम जताती। चोर ने पत्नी को समझा दिया था कि मेरे साथ संबंध बना रही है, लेकिन अपने पति के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करना और उसके साथ भी प्रेम मोहब्बत से पेश आना, ताकि हम दोनों पर कोई शक ना करें। लेकिन पत्नी तो हमेशा अपने पति से नाराज रहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब पति काम करके घर आ रहा था, तो वह बहुत गुस्से में था। शायद सेठ ने उसे कुछ कह दिया था। वह घर आकर भोजन पानी तक नहीं कर रहा था। यह देखकर पत्नी को थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन उसने सोचा कि जाने दो, मैं इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखूंगी। उसने अपने पति से यह भी नहीं पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रही थी। जब पत्नी से यह सब नहीं सहा गया, तो वह चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी बातें सुनने लगी। पति लगातार सेठ के बारे में बड़बड़ाए जा रहा था। तभी पत्नी उससे कहने लगी, क्या हुआ आज, आप सेठ के बारे में इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? पति ने गुस्से में कहा, क्या बताऊं, सेठ ने आज मेरे साथ अनर्थ कर दिया। उसका कहना है कि मैं दिन में तो काम करता ही हूं, लेकिन अब मैं रात में भी उसके घर पर रहकर काम करूं। तुम ही बताओ, मैं दिन भर काम करता हूं, अब रात में कैसे काम कर सकता हूं? अगर मैं रात में भी काम करूंगा, तो तुम्हारे साथ प्रेम से कैसे पेश आऊंगा, तुम्हारे साथ प्यार कब करूंगा? तब पत्नी ने समझाने के लहजे में कहा, सुनिए जी, सेठ जो कह रहा है वह हमारे भले के लिए ही कह रहा है। वह जानता है कि हम गरीब हैं। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हमारा पालन पोषण कैसे होगा? सेठ हमारे फायदे के लिए ही आपको रात में काम करने को कह रहा है, लेकिन आप उसकी बातों से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अगर मेरी मानो तो रात में भी काम करो, ताकि हमें दोगुने पैसे मिले और हमारी जिंदगी और अच्छे से कटे। पत्नी की यह बात सुनकर पति मान गया और बोला, बस तुम्हारे मुंह से यह बात सुन ली, अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं। अब मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पत्नी ने उसे भोजन पानी दिया और प्रेम जताने लगी। पत्नी यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह गैर मर्दों से संबंध बनाती थी। चोर ने उसे सिखाया था कि अपने पति से भी संबंध बनाए रखो, ताकि किसी को शक ना हो। इस तरह पति रात में काम करने लगा। जब वह रात भर काम करके सुबह घर आता, तो देखता कि दरवाजा बंद होता है। रात में भी दरवाजा बंद ही रहता था। पत्नी हमेशा गैर मर्द के साथ संबंध बनाने में व्यस्त रहती थी। उसकी जिंदगी अब बस यही रह गई थी। दोस्तों, एक स्त्री और पुरुष अगर हद से ज्यादा संबंध बनाने लगे, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वे सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। शारीरिक जरूरतों को पूरा करना जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई इसे हद से ज्यादा भोग विलास में बदल दे, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे महीनों तक पति सेठ के यहां काम करता रहा। सेठ ने देखा कि यह बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। उसे आराम की जरूरत थी। वह सुबह शाम काम कर रहा था, तो कब सो पाएगा? सेठ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे रहा हूं, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब पति घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जो चोर हर रात घर आता था, वह भी दुबला पतला हो गया था। दोनों को देखकर पति के मन में अजीब ख्याल आया।
उसने पूछा, आखिर आप दोनों की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? मेरी पत्नी भी इतनी कमजोर क्यों हो गई और तुम चोर भाई, तुम भी इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? चोर बहुत चालाक था। उसने तुरंत जवाब दिया, भाई, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके घर आता रहूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। जब आप रात में घर पर नहीं होते, तब भी आपकी पत्नी बहुत डरती थी, इसलिए मैं यहां आ जाता था और आपकी पत्नी की रखवाली करता था। लेकिन आधी रात में, जब मुझे भूख लगती थी, तो मैं कुछ खा नहीं पाता था। आपके घर में रहते हुए, मैं रात को भोजन नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैं कमजोर हो गया। इसके बाद चोर ने पत्नी से कहा, तुम अपने पति को बताओ कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई? पत्नी पहले से ही बहुत चालाक थी। चोर ने उसे समझा दिया था कि जब लोग हमसे हमारे कमजोर होने का कारण पूछेंगे, तो हमें कोई ना कोई बहाना बना लेना चाहिए, इसीलिए पत्नी ने तुरंत कहा। यह चोर कई रूप बदलकर हमारे घर आता था। वह हमें डराने की कोशिश करता था। इसी वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मेरी हालत खराब हो गई। डर के मारे मेरा शरीर कमजोर हो गया। वह दिन में कम डराता था, लेकिन रात में बहुत ज्यादा डराता था, इसलिए मैं इतनी कमजोर हो गई हूं। मैं तुमसे कहती हूं कि अब तुम रात में काम करने मत जाओ। पति ने पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, सेठ ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी है। अब मैं पूरा 1 महीना तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनते ही चोर और पत्नी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन दोनों के चेहरों की हंसी एकदम खत्म हो जाती है। चोर कहता है, भाई ये क्या कह रहे हो? 1 महीने तक आप काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे? पत्नी भी कहने लगी, हाँ आप ही बताइए, हम लोग गरीब परिवार से हैं। अगर हम मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारा भोजन पानी कहाँ से आएगा, और 1 महीना तो बहुत लंबा समय होता है। तभी पति मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेठ ने हमें 1 महीने की मजदूरी पहले ही दे दी है। अब पत्नी और चोर हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। चोर वहां से चला जाता है और अपने घर लौट आता है, जबकि पत्नी अपने पति के साथ रहने लगती है। 1-2 दिन बीतते हैं और अब पत्नी बेचैन हो जाती है। कहते हैं कि अगर कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बना ले, तो वह उसी की ओर आकर्षित हो जाती है, और जब तक पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, तब तक उसे बेचैनी महसूस होती है। ठीक यही हाल उस चोर के साथ भी हो रहा था। वह अपने घर जाता, जहां उसकी पत्नी भी थी, लेकिन जब वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता, तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती। अब दोनों बेचैन हो गए थे। चोर ने रात में आना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि पति रात में घर पर ही रहता है। अब वह सोचने लगा कि किसी बहाने से वहां जाए, लेकिन चोर से अब रहा नहीं गया। वह आया और पति को बुलाकर कहने लगा, भाई आप तो मुझे भूल ही गए हो। आप तो कहते थे कि मैं जब चाहूं आपके घर आ सकता हूं, लेकिन अब आप मुझे बुलाते भी नहीं हो। तभी पति कहने लगा, अरे भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी पत्नी से भी यही कहा था कि चोर भाई आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन वह भी कह रही थी कि पता नहीं आप क्यों नहीं आ रहे। आप हमेशा दिन में आया करो, जब आप आते हो तो मेरी पत्नी मुझे और ज्यादा प्रेम करती है और हमारे बीच प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन पति ने आगे कहा, अगर आप नहीं भी आते हो तब भी मेरी पत्नी मुझे उतना ही प्रेम करती है, पर मैं देख रहा हूं कि 2 दिनों से मेरी पत्नी उतना प्रेम नहीं कर रही है। चोर कहने लगा, भाई मैं हमेशा आपके घर आऊंगा, लेकिन अब सिर्फ दिन में आऊंगा, रात में नहीं। चोर की बात सुनकर पति कहने लगा, ठीक है, आप दिन में ही आना। अब चोर दिन में आने लगा, लेकिन मौके की तलाश करता रहता था। पत्नी भी मौके की तलाश में थी, लेकिन पति घर से बाहर नहीं जाता था, जिससे उन दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन चोर ने सोचा, किसी तरह से पति को घर से बाहर भेजना पड़ेगा। उसने पति से कहा, भाई मैंने सुना है कि सेठ जिसके यहां तुम काम करते हो, वह अपने कामगारों को मुफ्त में पैसे दे रहा है। क्या तुम्हें इतने पैसे नहीं दिए? पति ने जवाब दिया, चोर भाई, मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। अगर यह बात सही हुई तो मैं अभी जाकर सेठ से पैसे लेकर आता हूं। तब तक चोर ने सोचा,
कि अगर पति घर से बाहर निकल जाएगा तो वह उसकी पत्नी के साथ संबंध बना सकता है। जब पति सेठ के पास चला जाता है तो चोर तुरंत पत्नी के पास पहुंचता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों के अंदर शारीरिक संबंध बनाने की तीव्र भावना उत्पन्न होने लगती है और वे दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जब चोर संबंध बनाकर घर से बाहर निकल रहा था तो पत्नी रो रही थी और कह रही थी, तुम मुझे छोड़ चुके हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं और रहना चाहती हूं। मैं इस आदमी के साथ 1 महीना कैसे बिता पाऊंगी? तब चोर कहने लगा, लेकिन तुम मेरे साथ जाओगी तो कहाँ रहोगी? मेरी भी एक पत्नी है और मैं कोई पैसा भी नहीं कमाता हूं। तुम यहीं रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारी जरूरत पूरी कर ही रहा हूं। पत्नी ने कहा, हम तो यही चाहते हैं कि रात में भी तुम मेरे साथ रहो। लेकिन चोर कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 1 महीने तक हमें यह समय काटना ही पड़ेगा। इतना कहकर चोर चला जाता है। जब पति सेठ के यहां से घर वापस आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, चोर भाई कहाँ है? पत्नी कहती है, वे चले गए। वे कह रहे थे कि वे आपके और आपके घर का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। पति कहने लगा, लेकिन चोर भाई ने जो बातें बताई थी वह झूठ है। पत्नी कहने लगी, हो सकता है कि उन्होंने यह बात किसी गैर पुरुष से सुनी हो। सुबह होते ही जब चोर आता है तो पति उससे पूछता है, चोर भाई, आपने मुझे सेठ के पास भेजा था, लेकिन वहां तो सेठ किसी को भी पैसे नहीं दे रहा था। चोर कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं एक आदमी की बातों में आ गया था। वह कह रहा था कि सेठ गरीब लोगों को मुफ्त में पैसे दे रहा है। मुझे लगा कि तुम भी वहां काम करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें यह बात बतानी चाहिए। मुझे माफ कर दो। पति कहने लगा, भाई इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। मेरी पत्नी का भी ख्याल रखते हो और मेरे घर का भी ख्याल रखते हो। तुम हमेशा हमारे घर आते रहो ताकि हमारे घर में खुशियां बनी रहे। धीरे धीरे महीने का अंत आ रहा था, लेकिन अब वह स्त्री और अधिक बेचैन हो चुकी थी। वह उस चोर के साथ ही रहना चाहती थी। दूसरी ओर चोर भी बेचैन हो गया था क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। अब वह अपनी पत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बना पाता था, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उसने एक तरकीब सोची और सोचने के बाद उस स्त्री के पास आया। आने के बाद उसने उसके पति से कहा, भाई मैं सोच रहा हूं कि अमीर सेठ के यहां काम करने से आपकी जिंदगी अच्छे से व्यतीत नहीं होगी। आप वहां काम करते करते थक जाएंगे, लेकिन हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। उनके बेटे प्रदेश में रहते हैं और वे खुद खेती बाड़ी संभालते हैं। आप उन्हीं के पास जाओ और कहो कि मुझे भी खेती संभालने का मौका दें। मैं आपकी पूरी खेती संभाल लूंगा और उसमें से जो अन्न जल प्राप्त होगा उसे लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। पति चोर की बात सुनकर संतुष्ट हो जाता है और कहता है, चोर भाई, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था। फिर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास चला जाता है। जब वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है तभी चोर उस स्त्री से कहने लगता है, हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए 3 बातें लेकर आया हूं। अगर यह 3 बातें तुम अपने पति के साथ अपना लोगी तो हो सकता है कि वह तुमसे दूरी बनाने लगे और हमारे संबंध इसी तरह जारी रहेगा। इसके बाद चोर कहने लगा, जब भी तुम्हारा पति बहुत ज्यादा नाराज हो और दुख तकलीफ में हो तो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल मत रखना। उसे गाली देना, उसकी परवाह मत करना। फिर उसने दूसरी बात बताई, अगर तुम्हारा पति बहुत ज्यादा नाराज हो और सिर्फ तुम्हारे समझाने से ही मानता हो तो उसे मनाने का प्रयास मत करना। उसे उसकी नाराजगी में ही छोड़ देना। इसके बाद उसने तीसरी बात बताई, तुम्हें बार बार अपने पति की तुलना गैर पुरुषों से करनी है और कहना है कि गांव के बाकी पुरुष तुम्हारे जैसे नहीं है, वे विदेश जाकर काम कर रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं। उनकी पत्नियों की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। अगर तुम यह 3 नाटक करोगी तो तुम्हारा पति खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा और मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगा। दोस्तों, वह स्त्री यह बातें भली भांति समझ जाती है। जब उसका पति उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास से लौटकर आता है तो स्त्री पहले की तरह
उसे गले नहीं लगाती और उसे गालियां देने लगती है। पति यह सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, हे प्रिय, यह क्या हुआ? पहले तो तुम मुझे प्यार से गले लगा लेती थी, लेकिन आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? स्त्री कहने लगी, क्या हुआ? तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास खेत मांगने गए थे। क्या उन्होंने तुम्हें खेत दिया? तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूं? पति ने शांत होकर कहा, प्रिय, अगर उन्होंने खेत नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? स्त्री गुस्से से बोली, सारी गलती तुम्हारी ही है, जाओ, आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। इसके बाद स्त्री अपने पति को बार बार गालियां देने लगी। इससे पति बहुत ज्यादा आहत हुआ। अब उसने भोजन पानी तक छोड़ दिया, लेकिन उस स्त्री ने उसे मनाने का कोई प्रयास नहीं किया। पति सोचने लगा, हमेशा मेरी पत्नी मुझे मनाती थी, मेरे साथ अच्छे से पेश आती थी, लेकिन आज वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? लेकिन स्त्री ने उसे मनाना पूरी तरह से बंद कर दिया। आखिर में उसने अपने पति की तुलना बार बार दूसरे पुरुषों से करनी शुरू कर दी और कहा, गांव के बाकी पुरुष अपनी पत्नियों के साथ नहीं रहते, बल्कि विदेश जाकर पैसे कमाते हैं। उनकी पत्नियों की जिंदगी कितनी बदल चुकी है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाते हो। पति बहुत ज्यादा नाराज हो गया और कहने लगा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं भी कल से विदेश जाकर काम करूंगा। यह सुनकर पत्नी खुशी से कहने लगी, ठीक है, अगर तुम विदेश में काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगी। इसके बाद पति प्रदेश में काम करने चला जाता है। अब स्त्री चोर के साथ और भी ज्यादा घुल मिलकर रहने लगती है और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जब चोर की पत्नी को इस बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में उस स्त्री के पास जाती है और उसे गालियां देती है। वह कहती है, एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दुख और दर्द नहीं समझ पा रही। तू कैसी औरत है? तुझे तो स्त्री कहलाने का भी हक नहीं है। तू गैर पुरुषों के साथ संबंध बना रही है, तुझे शर्म नहीं आती? इतना कहकर वह उस चरित्रहीन स्त्री को थप्पड़ मार देती है। चोर बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डरता था। उसकी पत्नी उसे भी गालियां देती थी और मारने का प्रयास करती थी। इससे चोर 2 दिन तक उस स्त्री के पास नहीं गया। अब स्त्री से रहा नहीं गया और वह खुद उसके घर पहुंच गई। जब वह घर पहुंची तो चोर की पत्नी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद उसने गांव में यह खबर फैला दी और मुखिया जी तक यह संदेश पहुंचा दिया। मुखिया जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और बोले, इस स्त्री को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उसी गांव में वह बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते थे जिनके पास उसका पति खेत मांगने गया था। वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, मुखिया जी, यह फैसला लेने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कम से कम इसके पति को बुला लिया जाए और उसे सारी सच्चाई बता दी जाए। जब वह खुद यह सब देखेगा तो उसे कोई संदेह नहीं रहेगा। मुखिया जी गुस्से से बोले, अगर इसका पति सही होता तो इसकी पत्नी बिगड़ती ही नहीं। मैं उसके पति से क्या पूछूं? यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मुखिया जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसके पति में कोई कमी नहीं है। अगर उसे इस बारे में जानकारी होती तो उसकी पत्नी कभी इस तरह से नहीं बिगड़ती। कम से कम मेरी बात मानकर उसके पति को बुला लीजिए। मुखिया जी ने उनकी बात मानी और उसके पति को बुला लिया। जब पति आया और उसे पूरी बात बताई गई तो वह सोच में पड़ गया और पति ने कहा, नहीं मुखिया जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी पत्नी वैसी नहीं है। मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। वह तो चोर भाई से डरती थी और मुझसे नफरत करती थी। वो मुझे गालियां भी देती थी, लेकिन एक दिन चोर हमारे घर में चोरी करने आया था, जिसे देखकर यह डर गई और मुझे पकड़कर लिपट गई, जिससे मैंने चोर को आदेश दिया कि चोर भाई, तुम मेरे घर में हमेशा आना और इसी तरह चोरी करना, ताकि हम दोनों में प्रेम बना रहेगा, क्योंकि चोर की वजह से मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करने लगी थी। तभी मुखिया जी कहने लगे कि मूर्ख इंसान, तुम नहीं समझ रहे हो। जो भी स्त्रियां गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, वे अपने पति के सामने यह 3 नाटक करती है। जब मुखिया जी यह बात बताएं कि जो भी स्त्री गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, वह अपने पति के साथ यह 3 नाटक करती है, तो उस स्त्री के पति ने कहा कि मुखिया जी, ये 3 नाटक कौन से हैं, मुझे भी बताइए।
तभी मुखिया जी चुप हो गए, लेकिन कुछ देर बाद कहने लगे कि मैंने भी यह 3 नाटक अपने पिताजी से सुने थे, लेकिन मुझे याद नहीं है। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मुखिया जी, लेकिन वह 3 नाटक मुझे याद है और मैंने भी अपने पिताजी से सुना था, क्योंकि मेरे पिताजी बताते थे कि बेटे स्त्रियों के चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस संसार में बहुत सारी स्त्रियां अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके चरित्र पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें हमें परख लेना चाहिए और उन्होंने हमें ये 3 तरीके बताए थे कि जो भी स्त्रियां गैर पुरुषों से संबंध बनाती हैं, वे अपने पति के सामने यह 3 नाटक करती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला नाटक यह है कि वह अपने पति की इज्जत कम कर देती है और पति को गाली देने लगती है। दूसरा नाटक यह है कि उनके पति नाराज हो जाते हैं, इसके बावजूद भी वह उन्हें नहीं मनाती है। तीसरा नाटक यह है कि वह अपने पति की दूसरे पुरुषों के साथ तुलना करती है और उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी स्त्रियां अपने पति को पकड़कर लिपट जाती है। जब ये 3 बातें वह सुनता है तो वह पति बहुत ज्यादा बौखला जाता है और कहता है कि मुखिया जी, यह तो बात बिल्कुल सत्य है। मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो नहीं करती है और हमेशा मुझे गाली देती है। लेकिन जिस दिन यह चोर मेरे घर में घुसा था और मेरी स्त्री से संबंध बनाया था, हो सकता है इसलिए मेरी पत्नी मुझे पकड़कर लिपट गई थी और मुझसे यह नाटक का प्यार करने लगी, और नाटक करने का प्यार मुझे समझ में नहीं आया। मैं इसके जाल में फंस गया और यह भी कहने लगा कि जब मैं पहले भूखा रह जाता था तो मेरे साथ ये भी बेचैन हो जाती थी, और जब तक मैं भोजन नहीं करता था ये भी भोजन नहीं करती थी और मुझे मनाने का प्रयास करती थी। लेकिन अब मैं भूखा रह जाता हूं तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और बार बार यह तुलना भी कर रही थी कि गांव के बहुत सारे पुरुष बाहर जाकर पैसे कमा रहे हैं, आप भी बाहर में जाकर पैसे कमाओ। लेकिन मैं इसका नाटक नहीं समझ पाया और मैंने बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यह चरित्रहीन स्त्री पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। मुखिया जी यह बात सुनते रहे और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब बताओ कि हम लोगों ने जो भी फैसला लिया है उस फैसले से तुम संतुष्ट हो या नहीं। तभी वह कहने लगा कि मुखिया जी, मैं आपके फैसले से बिल्कुल संतुष्ट हूं। इस दुष्ट स्त्री को इस गांव से निकाला जाए, नहीं तो इसकी मृत्युदंड दी जाए, और उस चोर के रूप में जो आया था और मेरी स्त्री से संबंध बनाता था उसे भी इस गांव से निकाला जाए। जब यह बात हो रही थी तभी चोर की पत्नी दौड़ते हुए आती है और कहती है, मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। मेरे पति ऐसे नहीं थे। मेरे पति इसके घर पर कोई काम करने गए थे, जिसे देखकर यह स्त्री मोहित हो गई और उसने ही पहले संबंध बनाने का प्रयास किया, जिससे मेरे पति भी अपने आप को नहीं रोक पाए। इस स्त्री में ही कमी है, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को छोड़ दो। चोर अपनी गलती पर पछताता है और कहता है, जो मुखिया जी, कम से कम मुझे एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। मैं वादा करता हूं कि कभी भी यह गलती नहीं करूंगा। मुखिया जी यह बात सुनते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति मुखिया जी से आग्रह करते हैं कि मुखिया जी, इन दोनों को माफ कर दिया जाए और एक बार इन्हें सुधरने का मौका दिया जाए। उसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। वह स्त्री अपने पुरुष से इस कदर बिखर चुकी थी कि वह कभी भी अपने पति के साथ संबंध बनाने का प्रयास नहीं करती थी और प्रेम मोहब्बत से पेश नहीं आती थी, लेकिन पति उसे भी प्रेम करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी चोर की तलाश करती थी। लेकिन पति उसे धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में करने का प्रयास करने लगा। इसके बावजूद भी वह स्त्री उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए वह धीरे धीरे अब अपनी पत्नी से ही प्रेम करने का प्रयास करने लगा। इधर जो चोर था, अब वह उस स्त्री के पास नहीं जाता था और अपनी पत्नी के साथ ही रहता था। चोर की पत्नी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। वह उसी के साथ ही रहती थी और उसी से प्रेम करती थी। जब उस स्त्री ने देखा कि चोर अब नहीं आ रहा है, तो उसे समझ में आया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं अपने पति से प्रेम नहीं करूंगी तो मुझे गांव के सारे लोग निकाल देंगे और मैं बिखर जाऊंगी, और मेरे मायके में भी मेरे माता पिता नहीं हैं, तो मैं किसके पास जाऊंगी। अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था, जिसके कारण वह अब अपने पति से धीरे धीरे प्रेम करने लगी। लेकिन पति बहुत ज्यादा चतुर और होशियार था। वह बार बार सेठ के यहाँ काम करने जाता, लेकिन कभी दिन में ही वापस आ जाता
और कमरे की तलाशी लेने लगता। उसे लगता कि कहीं यह फिर से घर में गैर पुरुषों के साथ संबंध तो नहीं बनाती है। उसे लगता कि उसकी पत्नी की चाल चलन अभी भी पहले की तरह हो सकती है, लेकिन वह स्त्री बदलने का प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे परीक्षण लेने के बाद पति को विश्वास हो चुका था कि स्त्री बिल्कुल सुधर चुकी है। दोस्तों, वह बिगड़ी हुई स्त्री भी सुधर गई और अपने पति से सच्चे मन से प्रेम करने लगी। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार अगर आपकी पत्नी भी आपके सामने ये 3 नाटक करती है, तो समझ जाना कि वह किसी ना किसी गैर मर्द से संबंध बना रही है जो आपको धोखा दे रही है। आपको धोखे से बचने के लिए आपको स्त्री को परख लेना चाहिए, उससे जान पहचान कर लेनी चाहिए, और अगर आप यह काम कर लेते हो तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका चरित्रहीन नहीं है। तो दोस्तों, मैं सारी स्त्रियों के बारे में यह बात नहीं कह रहा हूं कि सभी स्त्रियों में यह 3 नाटक होते हैं और वे गैर मर्दों से संबंध बनाती है। यह कहना बिल्कुल गलत है और ऐसा है भी नहीं। लेकिन कुछ स्त्रियों में अगर ये लक्षण होते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह हमसे कुछ छल कर रही है और उनके छल से हमें बचना चाहिए और उन्हें जांच लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बातें पसंद आई होगी। अगर आपको यह बातें पसंद आई तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप हमेशा अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से रहें, और पत्नियों से भी यही अनुरोध है कि वह अपने पति के साथ अच्छे से रहे और उसी के साथ प्रेम भाव से रहे, क्योंकि जो स्त्रियां गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, एक ना एक दिन वह धोखा खा जाती है।